हेलो भाइयों, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज अभी आया हूँ मैं ग्वालियर ग्वालियर फोर्ट को विज़िट करने के लिए। तो नीचे से मेरे को चढ़ते चढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाई, क्योंकि इतना हेल्थी हूँ तो चढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे कि ये पैदल पथ देख ही रहे हो, तो ये बनाया गया था मतलब घोड़े हाथी वगैरह ऊपर चढ़ सके इसलिए। और यहाँ से ग्वालियर का नज़ारा इतना अच्छा दिखता है कि जिसकी पूछो मत। काफ़ी टूरिज़्म आया हुआ था। इसकी बाहर की देखने की कोई टिकट नहीं लगती है, पर अंदर की जैसे नाइट शो है या फिर अंदर की टिकट लगती है। इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। मैंने एक्सप्लोर किया था, तो मैंने किसी को पूछा भी था और गूगल से सर्च किया था। ये ये दुर्ग है जो बना हुआ है ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पे, और ये 8वीं शताब्दी में भारत का जिब्रालाइट और मुगल सम्राट बाबर द्वारा हिंद के किलों में मोती का इसको उपाधि दिया था। और इस पर तोमर, मुगल और मराठा सिंधिया और राजवंशों ने शासन किया था। इसकी स्थापना और नामकरण सूरज महाराजा सूरज सेन 8वीं शताब्दी में वर्ष 727 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने इस किले का निर्माण करवाया था। और ग्वालियर का नाम प्रसिद्ध संत गालब ऋषि के नाम पर पड़ा है, यानी कि ग्वालियर का नाम भी बहुत पुराना है, जिन्होंने राजा सूरज सेन के कोढ़ का इलाज किया। मतलब राजा को कोढ़ था तो उसका इलाज किया था। फिर मतलब तोमर वंश ने राज किया था 15वीं शताब्दी के अंदर, जिसमें राजा मान सिंह तोमर थे, और इसको मान सिंह पैलेस भी कहा जाता है। फिर मुगल काल में इनका मुगलों ने राज किया था। उसके बाद में मतलब मुगलों में कौन थे, औरंगजेब के भाई मुराद को यहीं फांसी दी थी, यानी कि मुराद को भी यहीं फांसी दी गई थी। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। फिर मराठा और सिंधिया वंश ने 18वीं शताब्दी में राज किया था। इस किले के अंदर रंगीन टाइल्स वगैरह हैं और सुंदर नक्शे से राजा भव्य महल बना हुआ है। इसमें एक गुजरी महल भी है, बहुत प्रसिद्ध महल है। और ये किले का फ्रंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ मैंने फ़ोटो वोटो भी खींचे थे। और उसके बाद में इसमें सास बहू का मंदिर है। उसके बाद में इसमें एक तेली का मंदिर भी है, जो द्रविड़ और नागर वास्तुशैली का अनूठा मिश्रण है। और काफ़ी जानकारियाँ लेने के बाद में मैंने कैमरे वाले भैया से भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए थे कुछ। मतलब मान के चलो तो ये मतलब आर्किटेक्चर है जो वाकई बहुत सुंदर बना हुआ था। इसको चलते चलते कम से कम 500 से 700 मीटर नीचे से हमें चढ़ना पड़ता है। और इसकी दीवारें जो 35 फुट की बनी हुई है, नहीं दीवारी इसको मुग़ल बादशाह बाबर ने जीतने के लिए अपना एडिट चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बाद में नाइट शो देखना था, तो इसके लिए मैंने कटवा ली 250 की एक टिकट, और नाइट शो के लिए मैं चल पड़ा। नाइट शो उसी को देखने को मिलता है जो लोग 250 का टिकट लेते हैं और देखते हैं। नाइट शो में ये दिखाया जाता है कि इस किले का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों किया गया था, कौन से राजा ने कब राज किया था, पूरी जानकारी इस किले नाइट शो के अंदर दी जाती है। बने रहिए मेरे कंटिन्यू ब्लॉग के अंदर। था जब तक मैं आया था तब तक नाइट हो चुकी थी। थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ली थी, अकेला था तो कैमरे से लेनी पड़ी। वो 250 से 300 रुपये अलग से पे करना पड़ा मेरे को। इधर आपको नाइट शो की अगर टिकट लेनी है तो आपको 250 पे अलग से करना पड़ेगा। और नाइट शो देखने के लिए जो टिकट लेता है इंसान उसी को ही दिखाते हैं, वैसे किसी को दिखाते नहीं है। ये अभी पूरा मंदिर खाली पड़ा है, इससे बैठ कर नाइट शो देखेंगे हम। और ये नाइट शो यहाँ चलेगा, दीवार पे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पर चलेगा नाइट शो इशारा। अभी तैयार कर रहे हैं नाइट शो के लिए। तो ये कंटिन्यू वीडियो दिखाते हैं। यहाँ से पूरा ग्वालियर कितना शानदार दिख रहा है। और शाम के बजे हैं 7:30, और इधर अंकल कर रहे हैं प्रोजेक्टर रेडी। ये देख रहे हैं कि कहीं ग्लिच तो नहीं है। और ये किले का बाहर का व्यू दिख रहा है, और यहाँ से अभी प्रोजेक्टर चलेगा। तो अब प्रोजेक्टर का पूरा वीडियो देखना। सामने ही युग बीते, राजा, रंक, वीर, योद्धा और मुक्त कंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते विदा हो गए। आज इस महान इतिहास के पन्नों में से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि सरदार सूरज सेन जब कोढ़ के रोग से पीड़ित थे, तब एक बार वे अपने काफिले से अलग भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर गिर गए।
कोई है? कोई मुझे पानी पिला दो। पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः। ये गुरुदेव मेरी मदद कर सकते। गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। मैं प्यास से व्याकुल हूं। मेरी सहायता कीजिए। अवश्य पुत्र, आओ, मैं तुम्हें पास की एक शिला के पास लेकर चलता हूं, जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ, चलो। आओ पुत्र, यहां बैठो। लो वत्स, इस कुंड के जल को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, मैं तो ठीक हो रहा हूं। वाह, मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। मेरा शरीर एकदम ठीक हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ, जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरज सेन ने ये कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मिहिरकुल कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदवी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटन राजर्षि महादजी सिंधिया। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान जिले सुभानी, हम कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्खीर है। संगलाक किला संगीन चट्टानों से घिरा हुआ है हुजूर। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमांडबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने पर नाकाम रहे हैं। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो, जिसने सारे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। जाओ, कहीं न कहीं इसकी किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हल्ला बोल दो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा।
खतरों का सामना करना पड़ा। पहले महमूद गौरी और तुर्की फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सज सवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बांकुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चलती है। सैनिकों, कूच करो! दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली की खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ। तोमर वंश इस राज्य में एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। भाई, हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी तो देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियां सोने के खंभों पर रही रेशम के झूले में झूलती हैं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? अरे वाह, कमाल हो गया। देखो देखो देखो, क्या भाला चला रहा है। अरे वाह, क्या बात है। कितनी ताकत है इसमें, कितना कमाल कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं।
शाबाश, उस लड़की को हमारे पास भारत की सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत विधाओं में ध्रुपद का ऊंचा स्थान है। ध्रुपद के सृजन का सेहरा महाराज मान सिंह के ही सर है। देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरताल से गूंजने लगे। सुर सरिता का अनंत प्रवाह चलता रहता, शायद ऐसे ही, पर महाराजा मान सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शीघ्र ही तोमर वंश के पूरे दिन आ गए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले के गिर्द घेरा डाल दिया। इस तरह पूरे 2 वर्ष गुजरे। 2 साल बीत गए हैं, रसद भी खत्म होने की कगार पर है कि तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नई वीडियो में जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।